अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट टीचर 8607, ये टीचिंग ऑब्जर्वेशन टीचिंग प्रैक्टिस 1 और आपकी वर्कशॉप और इसके मैनुअल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट टीचर यानी कि एज अ ट्रेनिंग टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ऑब्जर्व प्रोफेशनल एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्फिडेंशियली विद चिल्ड्रन फैमिलीज एंड स्टाफ। आपने जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ये ना हो आप जो ऑब्जर्व करें स्कूल के बारे में क्लास के बारे में वो बाहर लोगों को बता दें। दिस इज़ ओनली फॉर योर सेल्फ और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी को सबमिट करवानी है। स्कूल के अंदर आप जो चीज़ें या मामला देखें उसको बाहर जाकर डिस्कस नहीं करना। आपने 3 आवर का टाइम से लिया हुआ है तो आप उनको अराइव ऑन टाइम ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। कंप्लीट 3 आवर्स ऑफ ऑनलाइन ऑफ ऑन साइट पार्टिसिपेशन ईच डे ओवर द कोर्स ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस 1। आपने 2 हफ्ते वहाँ रहना है और 2 हफ्ते के दौरान आपने 3 घंटे लाजमी वहाँ पे सर्व करने हैं। Call early in the morning if sick. Be sure to reschedule the hours during teaching practice 1. अगर आप बीमार हैं तो उनको पहले बता दें क्योंकि आपके साथ एक मेंटोर ऐड होगा। ड्रेस विद अ प्रोफेशनल अपीयरेंस। आप बीइंग अ टीचर वहाँ पे ट्रेनिंग टीचर वहाँ पे जा रहे हैं तो आपका ड्रेस बड़ा मैटर करता है, तो ड्रेस कोड का ख्याल रखें। वर्क विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंथुजिज्म एंड अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ह्यूमर। आप वहाँ पे एक लाइटर मोड में रहें। ये मत समझें कि आप वहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं या किसी क्लासरूम के बारे में आप नेगेटिव कमेंट्स पास करने हैं। आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज आ ट्रेनिंग टीचर गए हैं और आपका काम ऑब्जर्वेशन करना है। स्टे काम इन टेंस सिचुएशन। अगर कोई प्रेशराइज सिचुएशन आती है, कोई परेशानी आती है, बी काम। प्रैक्टिस गुड हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आप अपना भी ख्याल रखें और इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। फ्लेक्सिबिलिटी विद टास्क एंड स्केड्यूल। अगर कुछ लोग आपको कोई ऐसा काम कहते हैं एडमिन की तरफ से, क्लासरूम टीचर की तरफ से, जो आप ये समझते हैं कि मेरी असाइनमेंट नहीं है, तो फ्लेक्सिबल रहें कि आपको वो काम थोड़ा सा कर लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इफ कंसर्न राइज। अगर कोई आपको मसला मसाइल हो तो इदारे के हेड से रब्ता करें। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। किसी भी तरह के कोई भी मसाइल हों तो सवाल पूछने में झिझक महसूस मत करें। A good teacher is a good leader. You are all leaders because you are good leaders. You are good teachers. So teacher और leader सेम होता है कि जो अच्छा टीचर होता है वो अच्छा लीडर भी होता है, जो अच्छा लीडर होता है वो अच्छा टीचर होता है। ठीक है। What do great teachers do that you should be doing in your role as a class teacher? जो अच्छे उस्ताद कर रहे होते हैं अपने ज़हन में किसी भी अपनी लाइफ के बेहतरीन उस्ताद का खाका लाएं और ये सोचें कि वो कैसे पढ़ाते थे और उस तरह पढ़ाने की कोशिश करें। गुड टीचिंग इज़ यूनिवर्सल एंड सो इज़ द टेक्निक अप्लाइड इन टीचिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा टीचर हर सब्जेक्ट के लिए अच्छा होता है। अगर आप अच्छे हैं और अगर आपको समझते हैं कोई टीचर अच्छा था तो उसकी टेक्निक हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो सकती है। द टिप आई एम गोइंग we are going to discuss are not new but are articulate and systematic। हम जो आपको टेक्निक्स बताने लगे हैं कोई नई टेक्निक नहीं है, लेकिन सिस्टम के मुताबिक हमने इसको नए तरीके से एडजस्ट कर लिया हुआ है। स्टडी योर सब्जेक्ट नो योर स्टूडेंट्स। ये एक मशहूर कॉल है कि अपने सब्जेक्ट को जानें और अपने सब्जेक्ट को स्टडी करें और स्टूडेंट्स के बारे में जानें। इट्स अ फेमस सेइंग इट्स नॉट इनफ टू नो योर सब्जेक्ट अलोन। सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी जानें, उनका प्रायर एक्सपीरियंस, उनका प्रायर नॉलेज या नहीं, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। टीचिंग दैट डायरेक्ट्स योर टीचिंग एंड सेट द गोल्स। ये आपकी टीचिंग में मुआवन होगी और आपके गोल्स को अचीव करने में मददगार होगी। फोकस ऑन स्टूडेंट्स। Some teachers think that they are all knowing and their role is to impart knowledge to students who are empty vessels। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टीचर्स ये ख्याल करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, बल्कि आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स आपसे ज़्यादा ज़हीन हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी की सेंस नहीं होगी जितनी आपके स्टूडेंट्स को हो सकती है, लिहाजा दे आर मोर इंटेलिजेंट यू। द डिफरेंस इज़ कि उन्होंने वो नॉलेज अभी गेन नहीं किया जिसकी बेस के ऊपर आप पढ़ा रहे हैं और वो एक्सपोजर उनका नहीं है। Best teachers see themselves as guiders. Focus on your students and focus on all of them, not a part of them or a select few। Enable them to learn and help them to learn। उनको इस चीज़ पे कायल करें कि वो सीखें और लोगों को सिखाएं। Passion and purpose as well। The difference between a good teacher and a great teacher is not expertise but passion। एक टीचर जो होता है
वो टीचिंग को प्रोफेशन नहीं एज अ पैशन अडॉप्ट करता है। और जो भी लोग किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी शोबे को एज अ प्रोफेशन और एज अ पैशन अडॉप्ट कर लेते हैं, वो शोबा उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए नेकनामी का और उरूज का बायस बनता है। If the teacher has passion for teaching, the student will develop passion for learning. You cannot fake passion. Sitting and teaching do not go together. आप ये नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें और आप काम कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं मुमकिन। तो आप टीचर हैं तो आप बैठ नहीं सकते, आप पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट सेफ क्रिएट करें, नीट टाइडी वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम अवेलेबल होने चाहिए। स्टूडेंट्स का डिस्प्ले जो है, वर्क चार्ट्स जो हैं उनके लगे होने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो बीइंग अ टीचर आप लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि क्लासरूम के अंदर किस हद तक वो चीज़ें मेंटेन हैं। मोटिवेशन इज़ 9/10 इन टीचिंग। तो क्लासरूम के लिए मोटिवेशन का ख्याल भी आपने रखना है। लेसन प्लान आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए टीचर के पास। लेसन प्लान का मतलब ये है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आपको पता है कि आपने क्या पढ़ाना है। सिंपल एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स यानी कि एवी एड्स का इस्तेमाल करें, वाइट बोर्ड, डस्टर, आपका मल्टीमीडिया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके लिए एक मशहूर कहावत है, यू टेल मी आई फॉरगॉट, यू शो मी आई अंडरस्टैंड, यू इन्वॉल्व मी आई रिमेंबर। इसका मतलब है आपने मुझे बताया, मैं भूल गया। आपने मुझसे शेयर किया, मुझे समझ आ गई। आपने मुझे इन्वॉल्व किया और मुझे हमेशा के लिए याद दहानी रही। प्रैक्टिस वल्नरेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइस क्रेडिबिलिटी। अपने आप को पेश करें हर एक तरह की सेक्रीफाइस के लिए, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। टीचर फ्रॉम द हार्ट, टीच फ्रॉम द हार्ट। अपने दिल से पढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं कि 3 घंटे पूरे हो रहे हैं तो टीचिंग ख़त्म हो जाए, बट टीच फ्रॉम योर हार्ट। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। रिपीट एट द एंड ऑफ द लेसन, रिपीट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और जो जो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं उनको रिपीट करना ज़रूरी है। गुड क्वेश्चंस पूछें आखिर में ताकि उनसे पता चल सके कि आप नॉलेज को असेस करवाना चाहते हैं। मेक देम थिंक, अटलाइजेशन से परहेज़ करें, कोशिश करें कि उनको सोचने पे मजबूर करें, वो नई नई चीज़ें सीखें। आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ आपको आ जाए तो वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो चीज़ भी सीखें वो नेक्स्ट लोगों को सिखाएँ। तो सिखाएँगे जब लोगों को तो आपको वो चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। यूजिंग सेम अप्रोच, हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक जैसी अप्रोच कारगर नहीं होती। हर एक तरह के स्टूडेंट्स एक जैसी बातों को फॉलो नहीं करते। टीचिंग को कभी भी पढ़ाना मत रोकें। इसका मतलब ये है कि आपको अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप ये मत समझें कि आपकी टीचिंग में इशू है, तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दिस इज़ द प्रैक्टिकम टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म। जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे इदारे के हेड से और टीचर से साइन करवाते हैं कि मैं आपको ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ। ये उसका एक फॉर्म है। ये फॉर्म आपकी 8607 की बुक के ऊपर भी मौजूद है। और ये आपके पेरेंट्स या टीचर गार्डियन से आप साइन करवाते हैं कि मैं आपके बच्चों को ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ। और ये इस तरह के फॉर्म आपके 8607 की बुक के अंदर मौजूद हैं। थैंक